बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ साथियों, आज मैं आपको तमाम वज़ीफ़ों का सरदार वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये सब महीनों में नहीं और ना ही दिनों में, बल्कि देखते ही देखते आपकी हर मुराद को अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँचा देता है। ये वज़ीफ़ा कर लेने के बाद देखते ही देखते आपकी आँखों के सामने आपकी हर मुराद, आपकी हर हाजात, आपकी हर दुआ कबूल होगी, जैसे कि इस दुआ के कबूल होने का हक़ बनता है। और ये वज़ीफ़ा रिज़्क़ और दौलत के हवाले से बहुत ख़ास वज़ीफ़ा है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु का ख़ास वज़ीफ़ा है। आज आप इस वज़ीफ़े को कर लेने के बाद करिश्मे और मोजज़ात अपनी आँखों से देखेंगे। आपको ख़ुद भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं आएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये वज़ीफ़ा आपने कैसे करना है। इस वज़ीफ़े को करने के दौरान आपने किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह के इस इसमें मुबारक यानी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल्लाहुस्समद, जिसका मतलब बेनियाज़, यानी अल्लाह पाक की एक सिफ़त ये भी है कि वो बहुत बेनियाज़ है। अल-अज़ीज़ु, अल-अज़ीज़ु का मतलब इज़्ज़त देने वाला, शोहरत देने वाला। आपने आज इस नाम का वज़ीफ़ा करना है। अल्लाह ताला के इस इसमें मुबारक को जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है और मज़बूती से थाम लेता है, तो यकीन माने कि अल्लाह ताला की ज़ात भी इन लोगों को दिगर मखलूक़ात से बेनियाज़ कर देती है। इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर और किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, तो आज आपको अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु का जो वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ, इसे बस आपने एक दफ़ा आज़मा लेना है। फिर देखेंगे कि आपकी आँखों के सामने आपकी किस्मत कैसे बदलती है। वो भी महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि चंद मिनटों में इंशाअल्लाह। अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु के इस वज़ीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। ये अमल किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए किया जा सकता है। अगर किसी शख्स पर लाखों का कर्ज़ चढ़ गया है, फिर चाहे वो कर्ज़ लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का ही क्यों ना हो, और कर्ज़दार इसके दरवाज़े पर आकर बैठ चुके हों और इसके पास इस कर्ज़ को अदा करने के लिए कोई ज़रिया भी ना हो, बस वो शख्स अल्लाहुस्समद या अज़ीज़ु के इस अमल को कर ले, इस वज़ीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से इसके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देंगे कि इसका कर्ज़ कैसे उतर जाएगा इसको पता नहीं चलेगा। इस तरह ऐसे तमाम मेरी दुखियारी बहनें जो बहुत परेशान हैं, जो हर वक्त शिकायत करती हैं कि घर के हालात ख़राब हैं, घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, फ़िक्र फाका है, कोई कारोबार नहीं है, अगर कारोबार है तो चलता नहीं। अगर आपके हालात ऐसे हैं तो ये वज़ीफ़ा लाज़मी करें। आज मंगल वाले दिन इस वज़ीफ़े को लाज़मी करें, तो आप दौलतमंद बनने के लिए, बल्कि अरबपति बनने के लिए आज ये वज़ीफ़ा या अज़ीज़ु अल्लाहुस्समद के इस वज़ीफ़े को करें। इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हुए या अज़ीज़ु अल्लाहुस्समद के इस वज़ीफ़े को करेगा, इस पर दौलत ऐसे बरसेगी जैसे सावन के महीने में बारिश बरसती है। अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाने के लिए, गोया आप दुनिया के किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए इस वज़ीफ़े का सहारा ले सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज़ है। वही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली है, वही आपको क़ुव्वत देने वाली है। अल्लाह पाक की हर दुआ जो उसकी बारगाह में की जाती है, अल्लाह पाक उसको कबूल करते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने या अज़ीज़ु अल्लाहुस्समद के इस वज़ीफ़े को कैसे करना है और वज़ीफ़ा करते वक्त किन बातों का ख़याल रखना है। आप जब ये वज़ीफ़ा करें, क्योंकि अल्लाहुस्समद का ये वज़ीफ़ा एक जलाली वज़ीफ़ा है, इस वज़ीफ़े को करने के लिए सबसे पहले आपने बावज़ू होकर ये वज़ीफ़ा करना है। सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। जब आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लें
تو آپ نے اس کے بعد اللہ الصمد، آپ نے اللہ الصمد کو 180 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد آپ نے 180 مرتبہ پورا پڑھنا ہے، آپ نے تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ جب آپ 180 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے 10 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھنا ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطینا، اس سورت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیں پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، دکان میں موجود ہیں، دفتر میں موجود ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لینا ہے، چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ آپ کے حالات خراب ہیں، اللہ پاک اس وظیفے کی قبولیت سے آپ کے حالات بہتر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں گے، آپ کے گھر سے فقر و فاقہ ختم کر دیں گے، غربت کو ختم کر دیں گے، اپنے مال کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی ایسی رحمت برسائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ کہاں سے اتنی دولت آ رہی ہے، کہاں سے اتنے خزانے آ رہے ہیں۔ اور وہ بہن بھائی جنہوں نے آپ سے غربت کی وجہ سے، آپ کے حالات کی وجہ سے منہ موڑ لیے تھے، وہ خود مجبور ہو جائیں گے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیسے آپ کے حالات بدل گئے، کیسے آپ کی بند تقدیر کے دروازے کھل گئے، کیسے آپ کے گھر میں اتنی دولت آ گئی۔ تو ناظرین، آج آپ نے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ، جلالی وظیفہ، وظیفوں کا سردار وظیفہ آج آپ نے لازمی کرنا ہے۔